तो राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक मैं छोटी सी मोटिवेशनल लाइन है, बस थोड़ी सी, उसे ज़रूर सुन के जाइएगा। बहुत बढ़िया कहानी एक द्वारा। तो एक परिवार था, उसमें सिर्फ 2 लोग थे, एक माताजी एक पिताजी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की, तब कई वर्षों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जैसे एक पुत्र प्राप्ति हुई तो उसका पुत्र जब जन्म हुआ तो उसकी एक आंख नहीं थी। किसकी? बच्चे की एक आंख नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा, माँ तुम्हारे बच्चे की एक आंख नहीं है। तो देखो माँ ने क्या जवाब दिया, कितना सुंदर जवाब दिया कि डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल कर उस बच्चे की आंख में डाल दो। ये होती है माँ की ममता। माँ ने कहा मेरी आंख निकाल कर एक बच्चे में डाल दो ताकि उसका जीवन बच सके। तो डॉक्टर ने उसकी आंख निकाल कर माँ की तो उनको उसके बच्चे में डाल दी। तो जैसे हुए कुछ दिन व्यतीत हुए, जब वो बच्चा 5-6 साल का हुआ तो माँ ने एक अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। जैसे तैसे उसके पिता गुजर गए थे। उस बच्चे के 2-3 साल बाद जन्म दे के उसके पिताजी भी गुजर गए थे। जैसे ही माँ ने उसका एडमिशन कराया अच्छे से कॉलेज में, तो माँ एक दूसरों के घर जाकर चौका बर्तन करती थी, बर्तन वगैरह मांजती थी। जैसे करके उन्होंने इतनी मेहनत की, बच्चे को पढ़ाया। जैसे जैसे बच्चे कुछ वर्ष बीतते गए, बच्चे एक बड़ा इंजीनियर बन गया। बच्चे एक बड़ा इंजीनियर बन गया। तो फिर वो इंजीनियर बन गया तो उसने एक पत्र लिखा माँ के लिए कि माँ तेरा बेटा इंजीनियर बन गया। तो माँ ने फिर भी कुछ नहीं कहा, इंजीनियर बन गया। फिर उस माँ ने पत्र को पढ़ा तो दिल में सहकर बस बैठ गई। फिर कई वर्षों बाद उसने एक लड़की से शादी कर ली। फिर उसने एक पत्र भेजा कि माँ मैंने शादी कर ली। फिर भी माँ ने कुछ नहीं कहा, दिल थाम के बैठ गई वो। फिर कुछ वर्षों बाद उसके एक पुत्र हुआ। तब उसने फिर एक चिट्ठी के द्वारा माँ को बताया कि माँ आज एक तेरा पोता आ गया। फिर माँ पर रहा नहीं गया, फिर उसी पत्र के द्वारा माँ वहाँ से चल दी और अपने बेटे के द्वार पर पहुँच गई। फिर माँ ने गार्ड से कहा कि गार्ड मेरा बेटा यहीं रहता है। तो गार्ड ने कहा हाँ माँ जी यहीं रहते हैं। तो जैसे ही माँ उसके अंदर गई, जैसे दो मंजिल पर पहुंची, जैसे दूसरे कमरा पर पहुंची तो उसका बच्चा पालने में झूल रहा था। साहब कुछ काम कर रहे थे, उनकी पत्नी भी कुछ काम कर रही थी। जैसे ही झूल रहा था फिर माँ ने उस बच्चे को उठाया, गोद छाती से लगाया। जैसे ही बच्चा, आप तुम्हें पता छोटा सा बच्चा है, वो तो कोई भी ले सकता है, तो वो रोएगा ही। जैसे ही रोया तो उनकी पत्नी आई। पत्नी ने कहा कि देखो साहब कोई हमारे घर डाहिन है जो हमारे बच्चे को इतना रुला रही है। तो फिर साहब आए। साहब ने कहा कौन है तू? तब माँ का कलेजा फट गया। माँ कहने लगी तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरी माँ हूँ। तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरी कहीं इसमें बेइज्जती न हो, ये मेरी माँ है पत्नी के सामने। तो उसने कहा तू मेरी माँ नहीं हो सकती। फिर माँ का और ज़्यादा, माँ वहाँ से चल दी और नीचे आकर गार्ड से कहा कि गार्ड साहब एक मेरा पत्र लिख दे। फिर उसने पत्र लिखा। जैसे ही पत्र लिखा फिर माँ ने पत्र लिया और जैसे ही कमरे में गई बैठी। फिर उसने सोचा, एक पंखा था उस कमरे में, उसने जैसे ही पंखे को देखा धोती बांधी और लटक गई। पत्र को लिखा वहीं छोड़ दिया। जैसे ही साहब की पत्नी नीचे आई तो देखा कि कोई लटकी हुई है। तो उसने कहा साहब जल्दी नीचे आइए कि देखो यहाँ कोई लटका हुआ। तो जैसे ही बेटे ने देखा माँ लटकी हुई थी। फिर जैसे ही चिट्ठी देखी, उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटे जब तू पैदा हुआ था तो मैंने तुझे एक आंख दी ताकि मेरे बच्चे को कोई कमी न हो, और आज तूने अपनी माँ को पहचान से इनकार कर दिया। तो फिर वो बहुत रोने लगा कि माँ मैं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तो मेरे दोस्तों, आजकल के लोग जो माँ बाप को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, रोटी नहीं देते, खाने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं। तो मैं उनके लिए ही कहना चाहूँगा कि
अगर तुम्हें जन्म मिला है तो माँ बाप की सेवा करो, उनको अपने माँ बाप को अपने ईश्वर के रूप में देखो, उनकी सेवा करो, खाना पीना जो भी करो, मगर पहले अपने माँ बाप को कभी दुखी मत रखना। माँ से बड़ा कोई नहीं होता, उनका कर्ज तो कोई भी नहीं उतार सकता। आई लव यू माँ, थैंक यू। अगर इससे कोई